हेलो एवरीवन, इस वीडियो में चर्चा का विषय होगा इग्नू एमएचडी कोर्स का पेपर कोड MHD06, जिसमें हम बात करेंगे भक्ति काल के विभिन्न आयामों पर। इसमें उन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल, काल विभाजन और नामकरण, इसको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल के विषय में कुछ मूलभूत चीजें हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहले कि शुक्ल जी के अनुसार मुसलमानों का राज्य कायम, ठीक है, कि जब शुक्ल जी मानते हैं कि अगर मुसलमानों का राज्य ना कायम हुआ होता, अर्थात इस्लाम ना आया होता भारत में, तो जो आज हिंदी साहित्य का परिदृश्य है ऐसा ना होता, भक्ति काल का उदय ना होता, भक्ति आंदोलन का उदय ही ना होता। ठीक है, ऐसा जो है शुक्ल जी मानते हैं। और उनका मानना था कि इस्लाम का आगमन हुआ, जिससे हिंदुओं में अभाव की भावना उत्पन्न हुई, उन पर अत्याचार बढ़ा और उसके कारण हिंदुओं में अभाव की भावना उत्पन्न हुई। और जब अभाव की भावना उत्पन्न हुई तो इसी दीन भावना के कारण मनुष्य जब निर्बल हो गया, असहाय हो गया, तो उसने मनुष्य जो है ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर हुआ, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। किंतु द्विवेदी जी इस मत का विरोध करते हैं। वे मानते हैं और इस बात को जोरदार तरीके से रखते हैं कि अगर इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी हिंदी का स्वरूप, हिंदी साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, अर्थात भक्ति आंदोलन का उदय तब भी होता और वैसे भी हुआ ही। ठीक है, तो इसके बाद ऐसा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मुसलमानों का आक्रमण, इस्लाम का आगमन उत्तर भारत में पहले हुआ, जबकि भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में पहले हुआ। इस पर ऐसा कहा जाता है कि 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास ही भक्ति आंदोलन का उदय होने लगा था, इसके बीज पनपने लगे थे। अगर इसके बीजों की बात की जाए तो भक्ति के बीज हमें ऋग्वेद में ही मिलते हैं, ठीक है, हमारे वेदों में ही मिलने लगते हैं। किंतु जो ये तत्कालीन इस समय का जो भक्ति आंदोलन चला था, इसके बीज हमें 5वीं-6वीं शताब्दी में मिलने लगते हैं। और इसके संबंध में एक उक्ति भी प्रचलित है कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद। तो भक्ति का जो उद्भव हुआ वो द्रविड़ क्षेत्र में हुआ, अर्थात दक्षिण भारत में हुआ, और वहां से इसको उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। भक्ति काव्य, इसकी प्रमुख धाराओं पर बात करते हैं, या फिर अगर भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछे तब भी यही चीजें लिखनी है जो भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं पूछने पर लिखनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं, जिसे हम 2 खंडों में बांटते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत 2 शाखाएं पुनः पनपती हैं, जिसे ज्ञान आश्रयी काव्य धारा कहा जाता है और दूसरी को प्रेम आश्रयी काव्य धारा कहा जाता है। ज्ञान आश्रयी काव्य धारा को जो है इसके समर्थक कवि रहे हैं कबीर, नानक, रैदास, ठीक है, तो ये सब निर्गुण भक्ति शाखा के समर्थक रहे, जो ज्ञान आश्रयी शाखा रही है उसके। और प्रेमाश्रयी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन आदि जो है इसके प्रमुख कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा में इसकी भी 2 उपशाखाएं निकलती हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास और राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। ज्ञान आश्रयी काव्य धारा पर अब बात करेंगे हम लोग। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो पहली शाखा है ज्ञान आश्रयी काव्य धारा, इस पर चर्चा करेंगे। तो संत कवियों की ज्ञान आधारित भक्ति भावना, न्यायप्रियता, निष्पक्षता से परिपूर्ण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है। इसे प्रायः जो है निर्गुण काव्य धारा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कवि कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं, दयालु, दादू दयाल, जो कि दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। इसी प्रकार और अन्य कवि देखने को मिलते हैं, रैदास, गुरु नानक देव। सो इस प्रकार हमें यहाँ पे इसके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि उत्पन्न हुए और हमारे समक्ष आते हैं। आगे चलते हैं।
अब इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा की। तो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही थी? जैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि थे, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे। सगुण ब्रह्म के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना को ये प्राथमिकता देते थे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझे कि अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकार। यहाँ हम देखते हैं कि राम शब्द आया है कबीर के इस दोहे में, राम शब्द आया, लेकिन ये राम अयोध्या के राम नहीं है, कौशल्या के पुत्र राम नहीं है। ये राम उनके कबीर के निर्गुण राम है, जिनका कोई आकार नहीं है। दूसरी प्रवृत्ति है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की, गुरु की महत्ता। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि जो है गुरु की महत्ता पर जोर देते हैं, गुरु को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने लिखा है, कबीर ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए कि थोड़ा सा पंक्तियां लिखनी है, 2-4 पंक्तियां, उसके बाद एक उदाहरण डाल देना, इससे जो हमारा उत्तर होगा वो पुष्ट हो जाएगा और उसमें मजबूती आ जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे गुरु की महत्ता को उजागर करता हुआ एक उदाहरण है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे कबीर ने गुरु और गोविंद की तुलना करते हुए गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया, अर्थात गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। इसी प्रकार एक दूसरा दोहा भी है, आपको जो आसान लगे वो लिख लीजिएगा या फिर दोनों भी लिख सकते हैं। जैसे सतगुरु हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबंग। तो इस प्रकार ये रहा। अगली प्रवृत्ति की ओर चले तो मूर्ति पूजा का विरोध। अगली प्रवृत्ति जो मिलती है वो मूर्ति पूजा का विरोध। जैसे कबीर मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे और निर्गुण के अर्थात एक ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे। वे लिखते हैं, वे कहते हैं अपनी वाणियों में कि पाथर पूजे हरि मिले। जो हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विधान था उसका खंडन करते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, घर की चकिया को न पूजे पी सिखाए संसार। कबीर कहते हैं कि पाथर पूजने से हरि मिलता तो मैं पहाड़ पूजता, और घर की चकिया, जो घर की चक्की है, उसे कोई नहीं पूछता, जबकि उसी से पीसकर सारा संसार भोजन करता है। तो इस प्रकार अगली प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। चलिए, जातिवाद का विरोध हमें देखने को मिलता है। इसमें कबीर कहते हैं कि जातिवाद का विरोध करते हुए वे कहते हैं कि जे तू बाभन बाभनी का जाया, ते आन बाट हुई काहे ना आया। इसी क्रम में आगे वे हिंदू और मुसलमान का जो द्वेष भावना है उस पर भी व्यंग करते हैं और लोगों को चेताते हुए कहते हैं, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। अगली प्रवृत्ति शास्त्रों का विरोध है, जिसमें कबीर ने कहा है कि जो पंडित हैं वो तमाम शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं और ठीक उसी स्थिति में हो जाते हैं जैसे पके हुए बेल के चारों तरफ भंवरा मरड़ाता रहता है किंतु उसका आस्वादन नहीं कर पाता। ठीक वही स्थिति इन ब्राह्मणों की हो गई जो पोथी पढ़ पढ़कर मरे जा रहे हैं लेकिन ज्ञान उन्हें नहीं हुआ। तो यहाँ कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो इस प्रकार पंक्तियां यही लिखनी है जो मैंने बताई और यही उदाहरण लिख देना है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर अगर प्रश्न आए तो ठीक है, या विशेषताएं पूछे, प्रवृत्तियां पूछे, वही चीजें। आगे चलते हैं। माया की आलोचना की गई है। कबीर ने माया की आलोचना की है, अन्य कवियों ने भी की है। इन्होंने मूलतः निर्गुण को माना है, ठीक है, और ज्ञान पर जोर दिया है। कबीर लिखते हैं कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि युवे पड़त, कहाय कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंग। तो इस प्रकार ये रही ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। इसके बाद अगली काव्यधारा में चलते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो दूसरी काव्यधारा है हमारी, वो है प्रेम मार्गी काव्यधारा। इसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। अब सूफी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले तो इस पर बात करें। इसके कई मत हमारे समक्ष आते हैं। जैसे सूफी या सुफ का तात्पर्य होता है चबूतरा। तो इससे यह अनुमान किया जाता है या तर्क दिया जाता है कि मदीना के सामने बैठकर, मदीना जो कि पैगंबर हजरत से मतलब इस्लाम का
पवित्र स्थल है, वहाँ पे बैठकर जो लोग परमात्मा का ध्यान करते थे वही सूफी कहलाए। जबकि दूसरा मत कहता है कि सब से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब है प्रथम श्रेणी, अर्थात कयामत के दिनों में ईश्वर के प्रिय होने के कारण इन्हें सबसे अगली पंक्ति में खड़ा किया जाएगा, इसीलिए ये सफ अर्थात सूफी है। ठीक है। अब तीसरा मत जो आता है वो सुफ से है। सुफ का मतलब होता है ऊन। सो यहाँ पे ये मत जो आता है ये इस आधार पर आता है कि ये लोग मोटे सफ़ेद ऊनी वस्त्रों को पहना करते थे, इसीलिए इस कारण इनको सूफी कहा गया। प्रायः यही तीसरा मत ही लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर लिखने को आता है तो ऐसे ही उत्तर लिखना है। आगे चलते हैं। सूफी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। अगर सूफी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछे तो प्रबंध काव्य रचना। ठीक है, इन्होंने प्रबंध काव्य रचना की, जैसे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, उसमें जो इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं हैं वो अर्ध ऐतिहासिक है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की कृति पद्मावत को ले लिया जाए, इनकी कथाओं में समानता मिलती है। दूसरी प्रवृत्ति है कि इनकी कथाओं में समानता मिलती है, घटनाक्रम समान रहता है, कथा में वही प्रेम रहता है और कोई भी ऐसा अपने को चमत्कार देखने को नहीं मिलता। और वही चीज़ें प्रेमिकाओं की या फिर जो राजघरानों की पत्नियां होती हैं, इनको जो है अंत में जब राजा हार जाते हैं तो इनको क्या होता है कि अंत में जो है जाकर अग्नि परीक्षा देनी होती है या फिर अपना आहुति कर देनी होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर उभारा गया है। और इनकी एक मूल विशेषता और रही थी कि इन्होंने हिंदू परिवारों की कथा को उठाकर, जो हिंदू परिवारों में, हिंदू समाज में मिथक प्रचलित थे, उनको उठाकर इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया और उसे सूफी रंगत दी। इन्होंने भी श्रृंगार और वीर काव्य रचे। जैसे उद्देश्य इनका क्या था? प्रेम की राह पर चलकर आध्यात्मिकता तक पहुंच जाना। अर्थात जो सूफी थे ये इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की विचारधारा पर विश्वास करते थे। जैसे इश्क मिजाजी अर्थात शारीरिक प्रेम से शुरू होकर परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाना, ये इनका मार्ग होता था। गुरु की महत्ता पर इन्होंने भी जोर दिया है। जैसे कि हमने ज्ञान मार्गी शाखा में देखा, वैसा ही प्रेम मार्गी शाखा में गुरु की महत्ता पर जोर दिया गया है। किंतु यहाँ गुरु इंसान ना होकर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकती है, कोई भी प्रकृति की कोई भी चीज़ हो सकती है जो मार्गदर्शन का काम करे। इसके संबंध में एक उदाहरण लेते हैं कि गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। सुआ मतलब सुग्गा भी जो है वो भी गुरु है, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका उदाहरण रहा। भाषा की बात करें तो ठेठ अवधी भाषा इसमें देखने मिलती है, जिसमें अरबी, फारसी, भोजपुरी आदि भाषाओं के शब्द भी विलीन रहते हैं। प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। मुल्ला दाऊद की कृति है चंदायन। अगले प्रमुख कवि हैं कुतुबन, इनकी कृति है मिर्गावती। मंझन, इनकी कृति है मधुमालती। और उस्मान, इनकी कृति है चित्रावली। तो ये रहे प्रमुख कवि और इसकी प्रवृत्तियां और इसकी उत्पत्ति के संबंध में हमने चर्चा की। ठीक है, काल विभाजन देखना है तो वीडियो लिंक में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की, जिसमें पहली काव्य धारा जिसे हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की सगुण रूप में उपासना की गई है। यहाँ कृष्ण का मानुषीकरण करके विभिन्न कृष्ण भक्त कवियों द्वारा उनकी उपासना तथा लीला का प्रसार किया गया, जिसमें अष्टछाप कवियों, रसखान तथा मीरा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब इनकी जो लीलाएं हैं वो किस प्रकार की रही? इनकी लीलाओं का वर्णन तो किया गया, लेकिन उसमें किस प्रकार की लीलाएं रही? जैसे बाल लीला, माखन लीला, माखन चोरी करते हैं, ठीक है, और रास लीला, ठीक है, गोपियों के साथ रास रचाते हैं। तो इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन वहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली प्रवृत्ति है लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। प्रायः सभी कवियों द्वारा लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाल लीला, वात्सल्य, ठीक है, इन सब चीज़ों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। माखन लीला, रास लीला, सभी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। नंद दास की एक उक्ति है, इसको पढ़ते हैं। जो यह लीला अचल चित्त दय सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो पावे अरु सबकै जिये भावे। सो ये रही लीला वर्णन का
उदाहरण, इसको जो है हम अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, वात्सल्य भाव चित्रण। जो अगली प्रमुख प्रवृत्ति है वो है वात्सल्य भाव चित्रण की। भक्त की कृष्ण की पालनहार माँ यशोदा, अर्थात कृष्ण का पालन पोषण जिसने किया था वो यशोदा, जब उद्धव आते हैं वहां कृष्ण का संदेशा लेकर, तो वह उद्धव से कहती है कि क्या जो देवकी है वो मेरे लाडले का ख्याल रखती है। इसी संदर्भ में वह कहती है और बताती है कि मेरे लाल को क्या पसंद है। इस दोहे के माध्यम से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, जैसे मेरे लाल को नित माखन रोटी भावे, कि मेरे लाल को रोज ही माखन रोटी अच्छी लगती है, सुबह सवेरे उठकर वो माखन रोटी खाते हैं। तो वो देवकी को चिता रही हैं कि आप भी जो है उनको माखन रोटी खिलाइएगा और उनका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कृष्ण के नाम स्मरण का महत्व। ये भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसा कि कृष्ण के विभिन्न नाम गिनाए जाते हैं, लीलाधारी, श्याम, मुरारी, नटनागर, घनश्याम, मेघश्याम, राधे श्याम, बिहारी आदि कृष्ण के विभिन्न नाम गिनाए जाते हैं और इन्हीं नामों के उच्चारण पर जोर भी दिया जाता है। अगली प्रवृत्ति है बाल लीला का वर्णन। प्रायः सभी कवियों ने बाल लीला का वर्णन किया, जिसमें एक उदाहरण देते हैं, किलकत कान गुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़ी वे धावत। तो इस पंक्ति को हम बाल लीला के वर्णन में उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। वैज्ञानिक चित्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वैज्ञानिक चित्रण में भी हम यही पंक्तियां डालेंगे। देखिए किस प्रकार, किलकत कान गुटुरियन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़ी बे धावत। ठीक है, तो मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़ी बे धावत। तो यहाँ देखिए किस प्रकार की वैज्ञानिकता हमें इस दोहे में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी दोहे को लिखेंगे, इसका एनालिसिस कर देंगे, हो गया वैज्ञानिकता का चित्रण। ठीक है, उसके बाद निर्गुण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग, जैसे सगुण की उपासना पर जोर देते हैं जो कृष्ण भक्ति कवि हैं, और निर्गुण को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं। जैसे गोपियों के माध्यम से यहाँ संदेह व्यक्त किया गया, जब उद्धव कृष्ण का संदेशा लेकर पहुंचते हैं और गोपियों को निर्गुण की ओर अग्रसर करना चाहते हैं, तो गोपियां उनसे पूछती हैं कि निर्गुण कौन है। ऐसा करके प्रश्न पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए। हे मधुकर, हमें बताइए, हमें समझाइए कि निर्गुण कौन सा देश का वासी है। और आगे कहती है कि उनके पिता कौन है, माता कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार इस दोहे में चर्चा चलती है। आगे बढ़ते हैं, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि, इसमें अष्टछाप कवि हैं, जिसमें सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, ये चार जो है बल्लभ के शिष्य हैं। अगले चार नंददास, चतुर्बुद्ध दास, गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे बल्लभ, जिनके शिष्य चार थे, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास। ठीक है, और उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ, इनके भी चार शिष्य थे, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। तो इन आठों को मिलाकर अष्टछाप कवियों की मंडली बनती है। इसमें सूर सागर जो है सूरदास की रचना है, परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं, नंद दास की रचना है रस मंजरी, रूप मंजरी, सुदामा चरित आदि। गोविंद स्वामी की रचना है गोविंद स्वामी के पद, और छीत स्वामी की रचना है पदावलियां उनकी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर छीत स्वामी ने मूलतः मुक्तक लिखे हैं, तो उनको पदावली में संकलित किया गया है। इसी क्रम में कुंभन दास जो है वो राजाश्रय पर निषेध करते हैं, ये भी एक प्रवृत्ति हो सकती है। ठीक है, राजाश्रय पर निषेध भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक प्रवृत्ति ये भी है। ठीक है, तो किस प्रकार जो है कुंभन दास करते हैं, जब उन्हें सम्राट अकबर द्वारा सीकरी बुलाया जाता है राजाश्रय देने के लिए, तो वे जाते हैं, किंतु वे राजाश्रय को अस्वीकार करके वापस आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहियो घिस गए, बिसर गयो हर नाम। कि हम जैसे संतों को सीकरी से अर्थात राजपाट से, राजघराने से क्या काम है, आने जाने में नुकसान अलग हुआ कि हमारा चप्पल अलग से घिस गया। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर ये थे अष्टछाप कवि। इसके बाद और प्रमुख कवि जो रहे कृष्ण भक्ति शाखा के, वो हैं मीराबाई। इन्होंने कृष्ण को अपना पति, अपना प्रियतम मानकर उनकी आराधना की है, उनकी आराधना में पद गाए हैं। ठीक है, और फिर अगले कवि है रहीम और रस खान। ठीक है, इसके बाद अगली काव्य धारा पर चलते हैं, जो
सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा है, उस पर बात करते हैं। तो भगवान विष्णु के राम अवतार की सगुण रूप में उपासना इस काव्य धारा के अंदर की गई है। रामानंद के शिष्य परंपरा में सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा दोनों का विकास हुआ। निर्गुण काव्य धारा में हमें कबीर देखने को मिलते हैं और सगुण काव्य धारा में हमें तुलसी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और रामानंद के संदर्भ में एक तथ्य और याद रखिएगा कि इन्होंने आरत कीजिए हनुमान लला की जो हम आरती गाते हैं उसकी रचना रामानंद ने ही की थी, ठीक है। आगे बढ़ें। राम काव्य धारा के संदर्भ में कहा जाता है कि इसने चाहे शूद्र भक्त ना पैदा किए हो, ठीक है, कि राम काव्य धारा ने चाहे शूद्र भक्त ना पैदा किया हो परंतु शूद्र केवट सबरी निषाद आदि को गले लगाया है, अर्थात उन्हें भी सम्मानजनक स्थान दिया है। देखिए राम जो है स्वयं सबरी के हाथ के जूठे उनके बैर खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। राम काव्य धारा की विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियों पर बात करें तो इसमें लोक मंगल की भावना जो है उत्कृष्ट रूप में देखने को मिलती है। लोक मंगल की भावना को प्रमुखता दी जाती है। और अगर तुलसी के बारे में कमेंट करने को कहे, तुलसी पर टिप्पणी करने को कहे, तब भी हम यही सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तुलसी की रचनाएं लिख देंगे, उसके बाद लोक मंगल की भावना, सामंतवाद का विरोध, ठीक है, समन्वयवादी दृष्टिकोण, नारी दृष्टि, दास्य भक्ति। तो इस प्रकार ये सारी विशेषताएं जो राम काव्य की हैं वही तुलसी पर भी टिप्पणी लिखते समय उनकी विशेषताओं पर हम इन चीजों का वर्णन कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बात करते हैं राम काव्य की विशेषताओं पर। तो मंगल लोक मंगल की भावना है जिसमें तुलसी कहते हैं कि अर्थात लोक कल्याण की भावना इसमें विद्यमान है कि तुलसी की इन पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सामंतवाद का विरोध है, इसकी अगली प्रवृत्ति जो है वो सामंतवाद का विरोध है। जहांगीरकालीन सामंतवाद की आलोचना करते हुए तुलसी ने लिखा है, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। तो ये पंक्ति उदाहरण के तौर पर उत्तर पुस्तिका में आ जाएगी। समन्वयवादी दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया गया है। जो राम भक्ति काव्य धारा है इसमें कभी समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए चलता है। जैसे तुलसी ने सगुण निर्गुण वैष्णव व शैव, पहले क्या था वैष्णव और शैव को लेकर बहुत विवाद रहता था, सगुण और निर्गुण को लेकर बहुत अधिक विवाद रहता था। तो तुलसी ने इन सबको करीब लाने की कोशिश की है। इन सभी मतों की, सगुण निर्गुण शैव और वैष्णव के मध्य की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है, स्वयं राम के मुख से यह कहलवाकर कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण बहुवेदा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपनेउ नहीं भावा। तो इस प्रकार श्री राम ने स्पष्ट किया है कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ठीक है। और शिव द्रोही मम दास का, अगर कोई शिव भगवान का द्रोही और खुद को मेरा दास कहता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से, पंक्तियां श्री राम के मुख से कहलवाकर तुलसी ने इस दूरी को, जो विभिन्न मतों और संप्रदायों के मध्य दूरियां थी, उसको कम करने का प्रयास किया है। नारी दृष्टि की बात करें तो इसमें अगली विशेषता है नारी दृष्टि। नारी दृष्टि को लेकर प्रायः ऐसा अभियोग लगाया जाता है कि इसमें नारी को लेकर पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं रहा है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से यही पंक्तियां उदाहरण में दी जाती हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पर ऐसा तुलसीदास कहते हुए दिखाया गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पे जो चरित्रहीन स्त्री है, जो समाज में रहने लायक नहीं है, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं यहाँ पे तुलसी, ऐसा कहा जा सकता है, ना कि वे जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह पर कौशल्या का, कैकेयी का और सीता का, हर जगह सबका सम्मानजनक व्यवहार किया है सबके साथ, ना कि उन्हें ऐसा बोला है, ठीक है। तो इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि इसे असुरों के मुंह से निकली हुई वाणी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार रहा नारी दृष्टि। आगे चलते हैं, दास्य भक्ति की बात करें तो जो हम भक्ति उसमें देखते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखते हैं, वहाँ पे मूलतः में दास्य भाव की भक्ति नहीं मिलती है, वहाँ पे सख्य भाव की और प्रियतम की भाव की, प्रिय भाव की भक्ति देखने को मिलती है। वहीं हमें राम काव्य धारा में सेवक और स्वामी की तरह जुगलबंदी देखने को मिलती है। यहाँ तुलसी लिखते हैं कि राम उसो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम उसो खरो है कौन मोसो कौन खोटो।
तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि राम से बड़ा कौन है और मुझसे कौन छोटा, और राम से खरा अर्थात राम से ज़्यादा नीतिवान कौन है और मुझसे ज़्यादा बेकार इंसान कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर इसके माध्यम से तुलसी ने बताया है। दास से भक्ति का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। काव्य की बात करें तो यहाँ पे हमें मूलतः प्रबंध काव्य देखने को मिलते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका। ठीक है, तो इन सारी रचनाओं को अगर तुलसी के बारे में पूछता है तो यही सारी रचनाएं लिखेंगे, और फिर यही जो विशेषता हमने चर्चा की अभी, यही विशेषता लिख देंगे। तुलसी पर भी हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा खासा नंबर हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात करें तो इसमें ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, किंतु कहीं कहीं पर इसमें ब्रज भाषा के भी शब्द अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तुलसी ने जो तत्सम भाषा है उसका अवधीकरण करके प्रयोग किया है। ठीक है, अपनी भाषा में। तुलसी प्रमुख कवि हैं इसके, और इन्होंने दास भाव से भक्ति की है। ठीक है, तो ये रहा, हमने यहाँ पर देखा भक्ति काल, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। जैसे भक्ति काल की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए, तो यहाँ पर आप भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने भक्ति काल पढ़ा है। आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो वहाँ पे आप समझते हुए चलेंगे कि भक्ति काल को मैंने किस प्रकार डिफाइन किया, और यहाँ से भक्ति काल की पृष्ठभूमि किस प्रकार बन रही है, और आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है कृष्ण के स्वरूप और विकास पर चर्चा कीजिए। कृष्ण के स्वरूप और विकास पर चर्चा भी आप यहाँ कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे अनुमान है। ठीक है, तो आगे बात करें। अगला है राम काव्य में लोक मंगल की भावना। यही जो प्रवृत्तियां हैं इन्हीं को घुमा फिरा के लिखना है, इतने कंटेंट में हमारा काम हो जाना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है इसमें वो है प्रमुख संतों का परिचय दीजिए। इसमें मैंने संतों के बारे में डिटेल नहीं कराया है, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारियां दी हैं। अगर आप स्वयं से पढ़ लेंगे तब भी संतों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अन्यथा अगर समय मिलता है तो इस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा से पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो ज़रूरी वीडियोज़ हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपको कोई और आवश्यक वीडियो चाहिए, ठीक है, कोई टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं।